गिरनार के अंदर कभी कभार खुदाई होती है कहीं पर, तो उसमें पुरानी कई 100 सालों की पुरानी समाधियां मिलती हैं। तो समाधि तो खोद के निकाली है, तो उसके अंदर दिया कैसे जला हुआ आपको मिलता है? कौन जला रहा है उसको? भगवान शिव और अश्वत्थामा की आपने बात की, उनका क्या कनेक्शन है गिरनार से? ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में डुबकी लगाने के लिए शिव भी आते हैं और अश्वत्थामा भी आते हैं, लेकिन वेश उनका अलग होता है। अश्वत्थामा कोई शरीर से थोड़ी चल रहे हैं, अश्वत्थामा टाइम स्पेस के बाहर की बात है। गिरनार के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो टाइम एंड स्पेस जोन से बाहर की है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने पूरा गिरनार चप्पा चप्पा देख लिया, नहीं, गिरनार का बहुत हिस्सा आप नहीं देख पाओगे। गिरनार पर्वत को मिस्टिक माउंटेन कहा जाता है। बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं यहाँ, बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है। तो आज इस गिरनार पर्वत पर ही बात करेंगे। मेरे साथ इस खास पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं स्वामी योग। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, गिरनार से मुझे लगता है आपका खास रिश्ता भी है, तो गिरनार के क्या रहस्य हैं? गिरनार के रहस्य नहीं है, गिरनार ही रहस्य है। कहते हैं कि हिमालय की साधना कितनी भी आप कर लो, लेकिन आपको जीवन में उस साधना के बाद गिरनार आना ही पड़ता है। और गिरनार की में मैंने तो जो अनुभव किए, गिरनार मेरी यात्राएं रही हैं। गिरनार की शिवरात्रि में कहते हैं साक्षात शिव और अश्वत्थामा आते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां चलती हैं। कहानियां मैं शब्द दे रहा हूँ, ये हमारे लिए तो वास्तविकता है। और इतना मिस्टिकल है वो जगह कि दत्तात्रेय जी की पादुका भी वहीं आपको मिलती है, वो स्थान है। प्लस ऐसा माना जाता है कि हिमालय से भी पहले जो सृजन हुआ वो गिरनार का हुआ है। गिरनार हिमालय से पुराना, हिमालय बाद में बना, तो दादा ही बना उनकी एज में। तो जो भी साधक होते हैं, अच्छे खासे साधना करने के बाद गिरनार में उनको आना पड़ता है। और गिरनार के अंदर मैं बहुत अच्छे कोटि के साधकों से मिला हूँ, संतों से मिला हूँ। अघोरी हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, और बिल्कुल जो अपनी साधना में रत हैं। और गुजरात की भूमि गिरनार की गिर गाय आप देखते हो, विश्वविख्यात है। गिरनार का गिर जंगल तो अपने आप में एक वाइब्रेंट और माँ की शक्ति का वो स्थल भी है। तो गिरनार अपने आप में अध्यात्म जगत का, मैं कहूँगा, शिरमौरी स्थान है, अद्भुत स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कई खास प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बहुत चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूँ कि इसके प्रमाण वाले लोग आज भी जिंदा हैं। और कुछ अनुभवों में जब हम मिलते हैं महात्माओं से तो वो बताते हैं। एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि गिरनार की, अब तो वो खैर लग गई है रोपवे वगैरह, पर गिरनार की यात्रा वैसे पैदल करो तो उसका आनंद ही कुछ और है। उस गिरनार के अंदर जो जड़ी बूटियां होती हैं वो हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं। उसको किसी ने कैटलॉग किया है? आई डोंट थिंक सो। और ऐसे ही बात करते करते मैं 2 ही किस्से आपको बताऊंगा शॉर्ट के अंदर, कि हर जड़ी बूटी और हर पत्ते में कुछ ना कुछ विशेषता है यहाँ की। ऐसी बात कर रहे थे और वो ग्रुप जा रहा था। तो उस ग्रुप में से किसी ने, कोई ऐसे होता है ना, थोड़ा सा भाव से एक पत्ता तोड़ करके मुंह में डाल दिया। और पत्ता खाने के बाद जब थोड़ा सा 7-8 मिनट के अंदर में बाहर थोड़ा सा आगे निकल गए तो उनके सारे दांत जो थे वो गिर करके बाहर आ गए। उनको कोई पेन नहीं। और ये विद्या है, हम लोग धर्मपुर कपराड़ा जंगलों में जब काम करते तो हमें पता है कि एक ऐसी विद्या है, वो हम लोग बगत बोलते हैं। वो पर्टिकुलर नस पे हाथ लगा के दांत निकाल सकते हैं। और नस को हाथ लगाने का उनको मुंह से कनेक्टेड नहीं होता है, यही कपाल से वो दबा करके करते हैं। ये लोग बहुत कम हैं आजकल, पर ये विद्या है। और ये देखी हुई मेरी बातें हैं कि यहाँ से दबाएगा और आपकी धाड़ निकाल देगा। तो ये पत्ते से दांत उसके बाहर आ गए। तो दे वर ऑल शॉक्ड कि कौन सी जड़ी बूटी थी। अब उसको भी पता नहीं इतनी जड़ी बूटियों में उसने कौन सा पत्ता खाया। तो वो मिस्टिकल चीज रह गई। एक दूसरी मेरे परिचय में है, बहुत बड़ी गौशाला का काम करते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं गुजरात में। मुरारी बापू, रमेश ओझा वगैरह की कथाओं में भी उनका योगदान रहा। तो बता रहे थे कि एक व्यक्ति पहुंचा उनके पास, वो संत थे,
और कहा कि बापू ये टाल आ रही है, बाल जो है ना निकल रहे हैं, आजकल बाल प्लांट करवाते हैं ना वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुक जाओ मैं देता हूँ। तो उन्होंने चल ही रहे हैं, बातों हो रही है कि बापू ये, उन्होंने कुछ पत्ते लिए और मसल के बोले लगा लो। और कुछ एक महीनों के बाद जो थे उनको जब दर्शन हुआ तो व्यक्ति के सर पे बाल थे। तो वो व्यक्ति उनसे पूछने आया कि बापू वो जो आपने पत्ते दिए थे वो कौन से पत्ते थे? तो उन्होंने कहा देखो मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कौन से पत्ते दिए, उनके पास जो विद्या थी उसकी बात कर रहा हूँ, गिरनार के साधकों की विद्या। उन्होंने कहा मुझे जो विद्या है मैं वनस्पति से बात कर सकता हूँ, वनस्पति के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। तुमने जब मुझे कहा बाल नहीं आते हैं तो उसमें जो वनस्पति अवेलेबल थी उसने कहा कि मैं ही इलाज हूँ और मैंने दे करके तुम्हें दे दिया, मुझे ये नहीं पता मैंने तुम्हें क्या दिया, पर वनस्पति ने स्वयं से कहा मैं इसका इलाज हूँ। तो गिरनार के अंदर की जो वनस्पतियां हैं वो भी बोलती हैं, वैसे हर वनस्पति बोलती है, पर गिरनार की अद्भुत वनस्पतियां हैं, गिरनार के अद्भुत रहस्य हैं, गिरनार के अद्भुत कहानियां हैं। मैं अगर कहूँ तो आप इस पर 10 एपिसोड बनाओ तो भी कम पड़ेंगे। कोई नहीं गुरुजी, हम इसी एपिसोड में सारी कहानियों की बात कर लेंगे। इतिहास थोड़ा सा बताइए, गिरनार पर्वत का क्या रहा है? इतिहास तो उसको पुराण के समय से अगर आप जोड़ोगे तो, मैंने जब दत्तात्रेय जी बोल दिया कि दत्तात्रेय जी भी इसमें आ जाते हैं। देखो हमें इतिहास किसी के जानने से क्या लाभ होता है, हम ऑथेंटिसिटी तो उसकी इस्टेब्लिश करते हैं ना कि ये कितना पुराना है। तो हम पुराना है इसीलिए हम उसको बड़ा कंपनी का ट्रेडमार्क मानते हैं। जैसे मानो पुरानी टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी, तो हम मानते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। हमारे पुराणों में गिरनार का जो उल्लेख है, तो पुराण की एज कौन तय करेगा, साल कौन तय करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन करेगा? लेकिन गिरनार की एक कहानी है कि गिरनार में जो पहाड़ आप कभी विजिट करोगे तो कुछ पत्थर ऐसे लटके हुए हैं। तो उस कहानी के अंदर आता है कि गिरनार को वहाँ की रानी ने जब अपना भाई बनाया था और उसके ऊपर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया, तो वो गिरनार को कहती है कि तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए आ नहीं सकते? तो गिरनार, वो पत्थर गिरने लगे। और आज भी आप जाओगे तो ऐसे पत्थर पोजीशन में आपको लगेगा ये तो गिर जाएगा अभी, लेकिन हजारों सालों से वो पत्थर वैसे ही खड़े हैं। अद्भुत, एक एक शेप देखने लायक, एक एक शेप। आप बैठो, मेडिटेशन करो, चिंतन करो, आपको आनंद आएगा। तो गिरनार की ऐसे 50 कहानियां उन राजगढ़वानों में चलती है, वहाँ के लोकल में भी चलती है, और वहाँ जो लोकल रहने वाले हैं वो तो देवतुल्य ही मानते हैं। गिरनार पे कभी आपको कोई आदमी स्मोकिंग करता हुआ नहीं मिलेगा, वो रोक देता है आदमी कि नहीं, कम से कम इसकी थोड़ी सी सम्मान करो। अभी आजकल न्यू जनरेशन वगैरह हो तो मुझे नहीं पता, बट बहुत आदर है, बहुत प्रेम है, और उसकी एक आभा है, एक अपना ये है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी के वायर ऊपर ले जा रहे थे। तो हमारे वहाँ सीमेंट के, आरसीसी के खंबे होते हैं जो बिजली के, बहुत हैवी होता है। एक जो खंबा होता है पोल, उसको 4-5 आदमी उठाते हैं तब जाकर वो ले सकते हैं। तो 5, 7, 6, 5:30 का समय होगा, और 3-4 उन्होंने एक पोस्ट से आगे वाली पोस्ट तक 4 खंबे ला दिए। वो कुछ 5-6 आदमी थे, और अब वो बैठे, और जैसे गांव वाले होते हैं या कर्मचारी होते हैं, किसी ने तंबाकू लिया होगा, किसी ने कुछ सेवन किया होगा, और उनके आगे एक दुबला पतला बहुत गरीब स्थिति का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने इनको कहा क्यों थक गए? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो दिखने में बाबा जी तो थे ही, पर अवस्था गरीब थी। तो बोले हाँ हाँ बाबा जी, ये कोई खिचड़ी नहीं है खाने की। अरे एक एक खंबे का वजन 400, 500 किलो होता है, तो इसको उठाने में थकान तो होती है, और पूरे दिन में 4 यहाँ तक लाए हैं। बोले कहाँ ले जाने हैं? तो बोले वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, मतलब समझो 200 मीटर, तो ये 100-200 मीटर पे रखने हैं अगली पोस्ट पे। तो बोले ला मैं रख दूं? तो वो हंस पड़े, बोले आप? बोले हाँ। और वो व्यक्ति भावना से उतरता है और अकेले ही एक खंबे को उठाता है और जाके वहां रखता है। ऐसे 4 उसने ऊपर रख दिए। वो तो देख करके भौंचक्के रह गए कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है। पैरों में आ गए कि महाराज आप कौन है, क्या है? अरे बोले कुछ नहीं है, सब माँ की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं। तो बोले हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते। बोले दक्षिणा मैं क्या करूंगा? तो बोले फिर भोजन प्रसाद करते हैं। तो बोले शाम आप क्या करने वाले हो? बोले हमें तो यहीं रहना पड़ेगा, काम करना है ना, हमारा लेबर काम है। तो भोजन, बोले खिचड़ी बनाएंगे। तो एक काम करो, तुम लोगों के पास जितना भी पैसा है उसकी सब दाल और चावल ले आओ, खिचड़ी बनाएंगे। तो कहते हैं कि सारे पैसे तो ज्यादा हो जाएंगे। तो बोले इतनी खिचड़ी बनाएंगे? तो बोले हाँ।
खिचड़ी बनाएंगे और बनाओ। अब उन्होंने भी भावना से हाँ बोल दिया, खिचड़ी बन गई, व्यवस्था जो भी हुई। खिचड़ी बन के तैयार जब होती है तो वो बताते हैं, जीबी के लोगों ने ये बात बताई थी कि बाबा जी उसी हंडी के अंदर हाथ से उसको घुमा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है, वो देख रहे हैं उसको। फिर वो आकर के कहते हैं कि आप अपने अपने इच्छा अनुसार जितनी खिचड़ी खानी आप खा लो। कहते नहीं, आप संत महात्मा है, पहले आप खाओगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो लूंगा ही, पहले आप ले लो। उन चारों को भरपेट खिलाने के बाद बोले अब आपका हो गया। और उन्होंने पीट कर करके दोनों हाथ से खिचड़ी खानी शुरू की और वो कहते हैं कि एक दाना भी उसमें नहीं बचा, उनका पेट वहीं का वहीं था। और ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, मतलब मैं आपको बताऊं ये 30-35 साल पुरानी होगी। ऐसे कितने संत साधक आपको गिरनार में मिलेंगे, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करेंगे आपको। कभी कभी कृपा हो जाए तो आपके ऊपर दर्शन वगैरह हो। वहाँ के एक डीएसपी की कहानी है, वो भी रियल कहानी है। डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक बाबा जी की सेवा में वहाँ पे जो गुफाओं वगैरह में रहते थे, तो ये एक छोटे गरीब किस्म का पुरुष था, वो जाके सेवा करता, पैर दबाना ये दबाना। कुछ 2-1 दिन से वो देर से जाने लगा। तो बाबा जी ने पूछ लिया, क्यों आजकल तुम टाइम से नहीं आते हो? तो बोले बाबा जी ऐसा है कि घर में थोड़ा सा क्लेश है, उधार ज़्यादा हो गई है तो पैसे नहीं है। तो कितनी उधार है? तो बताया 5-10 हज़ार है। बोले अच्छा रुक। उन्होंने चद्दर को वो हटाया और ऐसा करके उसको दे दिया। बोले ये जा मार्केट में बेच देना और उधार चुका देना और तुम समय पे आ जाना। तो वो देखा उसने, वो भी बहुत सरल व्यक्ति कि सोना है, सोने का आभूषण था, वो सोने की दुकान पे चला गया। और गुजरात में भी नियम है कि सोना आप जब बेचने जाओगे तो वो सुनारी पुलिस को फोन कर देगा कि चोरी का तो नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल खस्ता हालत का व्यक्ति 10 तोले सोना बेचा रहा है। तो सोनार ने उसको कुछ नहीं कहा, बोला आप बैठो मैं आपको पैसे देता हूँ। इतने में उसने डीएसपी को फोन कर दिया कि साहब कोई आया है और बड़ा एक ऑर्नामेंट है 10 तोले का है। बोले मैं आता हूँ। वो आए, उन्होंने देखा गरीब है, पूछा उसे कहाँ से लाए हो सोना, जैसे पुलिस पूछती है। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बापू की सेवा में जाता हूँ और बापू ने दिया है। वो गिरनार के आसपास की पोस्टिंग थी। उन्होंने कहा बापू कौन है, चलो दिखाओ। वो गए, संत देखे, उन संत है। संत जो थे वो लट्ठी लेकर चल रहे। उन्होंने भावना से प्रणाम किया और ये डीएसपी अब रोज इनके पास आने लगे। इनको पता पड़ गया कि इनके पास विद्या तो है सोने की। आखिर एक दिन तो 3-4 दिन तो सेवा कर ली, लेकिन लास्ट में सत्य तो बोल ही दिया उन्होंने कि महाराज जी वो कृपा हो जाती है अगर आप थोड़ा सा। और बोले लठ मार करके, तो मुझे पता था स्वार्थ से आए हो। इस तरह के भी संत, ये जो स्वर्ण बनाने की विद्या, ये गिरनार में इसके साधक कभी हुआ करते थे। आज मैं कहूँ हैं और मैं मिला हूँ नहीं, और अगर होंगे भी तो वो अपने स्वार्थ में ये विद्याएं का उपयोग नहीं करते। हाँ, आयुर्वेद की दवाओं में या किसी जड़ी बूटियों में होती होगी, पर सारे के सारे शुद्ध संत। गुजरात के एक बहुत बड़े, ये जो मिस्टिक आपने कहा कि इसका मिस्टिक क्या होता है और ये गुफाएं क्या होती हैं, ठीक। गिरनार के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जो टाइम एंड स्पेस जोन से बाहर की हैं। आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने पूरा गिरनार चप्पा चप्पा देख लिया, नहीं। गिरनार का बहुत हिस्सा आप नहीं देख पाओगे, चाहे तो भी। हाँ, ऐसा कुछ वो मेथोडोलॉजी नहीं है कि आप इसको स्केल करके पूरा देख लोगे। मैं इसका प्रमाण देता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। कच्छ गुजरात के अंदर आश्रम है संत लीलाशाह का, ठीक है। संत लीलाशाह के डायरेक्ट डिसाइपल मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। लीलाशाह से मैं नहीं मिला, उनके शिष्य से मिला। तो उन्होंने कहा कि गिरनार के अंदर कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिसमें 200-200, 250 साल के ऋषि मुनि तप करते हैं। मैंने कहा अच्छा आपने देखा है? बोले हाँ। कैसे देखा? बोले मेरे गुरु महाराज ने दिखाए। मैंने पूछा आपके गुरु? बोले लीलाशाह महाराज। कैसे दिखाया? तो बोले मुझे आपकी तरह शंका थी कि ऐसे होते हैं, तो गुरु ने कहा कि चलो मैं दिखाऊंगा एक दिन तुम्हें। वो ले गए गिरनार और चल रहे हैं। तो लीलाशाह महाराज एक जगह पे आकर के कहते हैं कि जैसे मैं अंदर चला जाऊं वैसे तुम चले आना, शंका मत करना। अच्छा। तो जैसे मैं आऊं वैसे तुम मेरे पीछे आ जाना, मैं दिखाता हूं। अब वो कहते हैं कि बिल्कुल पहाड़ की जैसी पहाड़ दिख रहा है। उन्होंने ये टांग उठा करके अंदर प्रवेश किया और वो एकदम अदृश्य हो गए, लीलाशाह महाराज पहाड़ के अंदर। तो ये बाहर रह गए कि मैं क्या करूं, लेकिन उन्होंने बोल रखा था जैसे मैं कहूं वैसे करना, वैसे वो कर नहीं रहे। फिर लीलाशाह महाराज वापस से बाहर आते, बोले क्या हुआ, आ जाओ ना अंदर, ऐसे करके जैसे मैं गया हूं।
तो वो कहते हैं मैंने हिम्मत की, मैंने भी ऐसे किया और मैं सीधे किसी और जगह पे आ गया, एज इफ किसी ने कर्टन लगाया हो। और अंदर मैं देखता हूँ कि शरीरदारी जो महात्मा हैं और उनकी जुरियाँ, उनका हाव भाव अद्भुत। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की बात कोई मौखिक नहीं हुई, जो भी थी मुद्राओं के आधार के ऊपर बात हो गई। और मेरे मन की जो शंका, वो प्रिय शिष्य रहे होंगे लीलाशाह के, और बोले मैं तृप्त हो गया, क्योंकि ये जीवन में संभव ही नहीं है कि मैं इस चीज़ का दर्शन कर सकूं। लेकिन गुरु की कृपा रही और गिरनार की ये दर्शन। तो गिरनार में ऐसा एक ये किस्सा नहीं है, कई किस्से हैं। मैंने एक एपिसोड अपने पॉडकास्ट इस पे चैनल पे किया हुआ था। वो 900 साल के ऋषि हैं, ये भी प्रमाण से मैं बात बताता हूँ। 900 साल के ऋषि, लेकिन परकाया प्रवेश होता है उनका। परकाया प्रवेश पे परकाया प्रवेश कैसे होता है? उनके पास शरीर नहीं है ना, 900 साल हो गए, तो वो शरीर में प्रवेश करके बात करते हैं। और मुझे उस जब मीडियम से मिलने का सौभाग्य मिला, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि मुझे कुछ उनसे चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप जो 900 साल के आयुष्य बताते हैं, उस फैमिली के पास पूरा फैमिली ट्री है उनका, तो मुझे ये बताइए कि आपकी समाधि कहाँ है? उन्होंने कहा मेरी समाधि आज भी चैतन्य है और मेरी समाधि में दिया जलता है। मैं आपको ये भी ऑन रिकॉर्ड बता दूं, गिरनार के अंदर कभी कभार खुदाई होती है कहीं पर, तो उसमें पुरानी कई 100 सालों की पुरानी समाधियां मिलती हैं। तो समाधि तो खोद के निकाली है, तो उसके अंदर दिया कैसे जला हुआ आपको मिलता है? कौन जला रहा है उसको? जैसे बद्रीनाथ में दिया जलता रहता है 6 महीने का, होता है ना, या केदार में, तो ये कौन जला रहा है? तो कहते हैं कि नारद और उद्धव जी उस दिए को देख रहे हैं। 6 महीने तक पट बंद होते हैं, दिया वही का वही होता है। इन समाधियों में भी एक आध कोई नहीं, आपको वहां का बरवार और अही समाज बहुत कहानियां बताएगा कि एक समाधि के अंदर दिया जलता रहता है और उसमें कोई घी डालने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि इसके कोई अंत नहीं है। तो 900 साल के ऋषि के साथ जब मैंने पूछा कि आपकी समाधि कहाँ है, तो उन्होंने कहा है, पर तुम अभी पहुंच नहीं पाओगे। मैंने कहा क्यों? तो बोले जो वो पहाड़ों पे देखते हो ना पत्थर गिर रहे हैं, तो वो गिरते हुए पत्थरों का रास्ता निकाल के मैं बता दूंगा, जा सकते तो जाओ, पर मुश्किल है वो रास्ता। और मैंने फिर जिसको काम दिया कि तुम जरा देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी एक ट्रैक था, तो उसने बताया कि नहीं, बिल्कुल जो निशानियां उन्होंने बताई कि देवी की शिला है, त्रिशूल बाल से छपा हुआ है, वो सब चीज़ें थी। और मैंने दर्शन किया, उनकी समाधि है। तो ये समाधियों में हम जो मानते हैं कि भू समाधि जिनको दी जाती है, तो भू समाधि में उनका शरीर भले हमको लग रहा है कि समाधि में है, लेकिन उसमें भी वो सूक्ष्म शरीर से तपस्यारत रहते हैं। इसीलिए उस शरीर को संभालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमारे साधु महात्माओं की या बाबाओं की जो समाधि होती है, आप देखोगे समाधि के ऊपर संध्या काल में एक दिया और अगरबत्ती दिया जाता है। कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा जल वगैरह छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो चैतन्य है। और आप देखोगे कि आपकी कई बार लोग कहते हैं कि इनकी समाधि पे आके मैंने जो मांगा मिल जाता है, क्योंकि वो चैतन्य है। लेकिन धीरे धीरे ये सब पोल्यूशन जो लोगों के समाज में आ गया है, अविश्वास, अंधश्रद्धा, उससे मिक्स होना, पर गिरनार अपने आप में मिस्टिकल है। मैं गिरनार की मतलब जब मैं बात करता हूँ तो मुझे गर्व भी होता है कि मैं हिमालय के करीब नहीं हूँ, गुजरात में हूँ, तो गिरनार के करीब हूँ और गिरनार से मुझे लगाव भी है। भगवान शिव और अश्वत्थामा की आपने बात की, उनका क्या कनेक्शन है गिरनार से? वहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है, शिवरात्रि का दिन का मेला लगता है, और वहाँ कुंड है, पर्टिकुलर नाम है पूरा उसमें। उस कुंड के आसपास जो मेला लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में सब नागा साधु आते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, और जो रहने वाले हैं कंदीराओं में वो भी आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस कुंड में डुबकी लगाने के लिए शिव भी आते हैं और अश्वत्थामा भी आते हैं, लेकिन वेश उनका अलग होता है। और ऐसा माना जाता है कि जितने आए हैं, अब कोई रजिस्टर लेके अटेंडेंस तो ले नहीं रहा है कि कितने आए कितने गए, पर कहा जाता है, जो बड़े बुजुर्ग महात्माओं के हैं वो कहते हैं कि जो आते हैं उनमें से एक कभी बाहर नहीं निकलता है, वो शिव होते हैं। पास में एक गांव है, गुजरात का गांव है, जहाँ पे शिव बाल स्वरूप से खेलते हैं, बाल स्वरूप में छोटे हो जाते हैं। वो नर्मदा जी से जुड़ी हुई कहानी है,
नर्मदा परिक्रमा में वो गांव आता है। पर उसी कहानी की कड़ी मानो कि समझ लो कि शिव फिर शिवरात्रि में जब यहाँ आते हैं तो आते हैं और फिर कुंड में चले और फिर अपने कैलाश पे जाते हैं। और एक बार जब शिव जी तपस्या करने हिमालय से मतलब हिमालय बाद में बना होगा, गिरनार पहले है ना, तो उनको याद आ गया कि गिरनार पहले है तो मैं अपने स्थान में एक बार वापस जाऊं। तो वो आए तो तपस्यारत होकर बैठ गए तो पार्वती जी उनको ढूंढ रही हैं कि कहाँ गए शिव जी। शिव जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो वो सब देवों के पास जाती है कि शिव जी कहाँ हैं। जो दूरदर्शी थे उन्होंने कहा कि चलो ढूंढने चलते हैं, शिव जी इस दिशा में हैं। तो सारे देव पार्वती आए और देखते हैं कि गिरनार के ऊपर शिव जी समाधिस्थ हैं पूर्ण रूप में। और सब देवों ने भी देखा कि हम जो सोच रहे थे गिरनार के बारे में अभी तक सुना था, हम गए नहीं हैं, इतना अद्भुत स्थान। तब उन्होंने कहा कि महादेव आपका तो स्थान है ही यहाँ पर, लेकिन हम भी अपना स्थान एक यहाँ बना देते हैं। इसीलिए गिरनार में आपको हर भगवान का स्थान मिलेगा, हर नदी का स्थान मिलेगा, है ना, हर शक्ति का स्थान मिलेगा। तो एक पौराणिक कहानी के माध्यम से समझो या एनर्जी के माध्यम से समझो, पर गिरनार गिरनार है। अश्वत्थामा भी वहाँ आते हैं। अश्वत्थामा चूंकि शिव भक्त हैं तो अश्वत्थामा सिर्फ गिरनार जाते हैं मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अश्वत्थामा परिक्रमा में भी रहते हैं नर्मदा जी की, क्योंकि अश्वत्थामा कोई शरीर से थोड़ी चल रहे हैं। अश्वत्थामा टाइम स्पेस के बाहर की बात है। तो जितने भी पौराणिक शिव मंदिर हैं, मैं बीच में कोई कार्यक्रम चलता था किसी चैनल पर जहां पर ऑन रिकॉर्ड वो बताते हैं कि 3:30 बजे अभिषेक करने के लिए अश्वत्थामा आते हैं उस मंदिर में। मध्य प्रदेश का कोई वो मंदिर है। ऐसे मैं कहूँगा मंदिर भी एक नहीं है, 3-4 शिव के मंदिर हैं जहां पर आज भी अश्वत्थामा आते हैं। और सोचो, जो फूल 100 किलोमीटर में नहीं खिलता है वो वहां का दूर उसका फूल आकर के रोज वहां चढ़ाते हैं और उस फूल को ले लिया जाता है। तो ये प्रमाण है कि अश्वत्थामा आते हैं, जबकि सब ताले वाले दिए हुए होते हैं। पुजारी जब भी मंदिर खोलेगा तो उसमें जल चढ़ा हुआ मिलेगा और फूल लगा हुआ मिलेगा। और उसको उन्होंने कैमरा पे फिल्माया और चीजें साबित हुई। पर ये श्रद्धा अंधश्रद्धा से बाहर, मैं कहूँगा ये अनुभव का विषय है। अगर हम मानते हैं अश्वत्थामा है तो उससे साफ प्रमाण हो गया कि शिव जी का अस्तित्व तो उससे भी ज़्यादा है। तो हमें तो शिव की तरफ बढ़ना चाहिए अश्वत्थामा छोड़ के। लेकिन हाँ, प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे ही जब आप नर्मदा परिक्रमा वगैरह करते हो तो उसमें अश्वत्थामा का दर्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, नर्मदा जी का दर्शन मिलता है। जो परिक्रमा करते हैं उन हर एक का, जिसने भी परिक्रमा की है, मैंने आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा, आज तक, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, कि जिसका अनुभव नहीं हुआ हो। परिक्रमा का ये गारंटेड, जिसको बोलते हैं ना, रिवॉर्ड है। नर्मदा परिक्रमा कर लो, गारंटेड रिवॉर्ड। और आप कितने धार्मिक आध्यात्मिक हो मुझे नहीं पता, लेकिन परिक्रमा करने के बाद आपके जीवन में माँ की कृपा बनती है, बनती है और बनती है। और ये अनुभवों से फिर वो जीवन जो सुंदर होता है, उसी से फिर आनंद है। कभी आपका कोई गिरनार को लेकर एक्सपीरियंस रहा है? मैं आजकल क्या है कि अभी लास्ट वाला ही मैं बताता हूँ। तो मैं साधारण रीत से ही अपने आप को कभी आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ कहीं पर भी कि मैं कौन हूँ। साधारण संत जैसे होते हैं वैसे जाओ। तो दुनी के अंदर नहीं आने देते हैं, दुनी के अंदर आने नहीं देते हैं। और मेरा अत्रि गोत्र है पूर्वाश्रम का, तो दत्तात्रेय हमारे बड़े भाई हुए। तो उस कॉन्फिडेंस से मैं चला गया। हमेशा अंदर जाता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने रोक दिया कि अंदर नहीं आ सकते हो आप दूनी पे। हालांकि संतों को कोई रोकता नहीं, पर पता नहीं विधि का विधान। तो मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा। जो पादुका और वो दूनी थी उसमें मैंने कहा कि भाई बड़े भाई होकर के आप इस तरह हमसे करोगे, ठीक है, हम इतना दूर से आए हैं और आप, मुझे 5-10 मिनट बैठना भी था वहां पर। आप मानोगे नहीं, जिस महात्मा, मैं कहूँगा मुझे तो गेरुआ में ही दिखे वो सामने से मुझे पूछे कहाँ से आए हैं आप। मैंने कहा जहाँ से आप आए हो। वो जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा बैठ जाइए, दर्शन करिए। तो ये मेरा अनुभव रहा कि ये तुरंत टेलीपैथी जिसको कहोगे ना, संदेश पहुंचा। और एक 900 साल की जो ऋषि की मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि वहां से फिर वो विभूति के पैकेट्स मिलते हैं। अच्छा। लंगर वगैरह सब फ्री होता है। अद्भुत स्थान है, देखने लायक स्थान है दत्तात्रेय की पादुका। तो वहां की विभूति इतनी चमत्कारी होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में वो एक एक देते हैं। मैं मांग के बोलता हूँ थोड़े से 10-15 ज्यादा दो, हम अपने लिए नहीं औरों के लिए लेते हैं। उस विभूति का प्रयोग
मतलब मैं कह सकता हूँ कि श्रद्धावान ज्ञान लभ्यते, जिसको श्रद्धा है तो वो साक्षात दत्तात्रेय की विभूति मानी जाती है। और उसमें दत्तात्रेय जैसे चमत्कार कहो, प्रभाव कहो, ऑरा कहो, एनर्जी कहो, तो ये ऋषि महाराज जो मैं कहता रहा हूँ उन्होंने भी बताया। उन्होंने कहा कहीं से वो विभूति ले आना, तो मैंने उनको वही विभूति का पैकेट दिया। उनको किसी को देना था किसी काम में, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, बोले सर पे लगा के, बोले ये नहीं, ये तो बहुत बहुमूल्य है। सोचिए 900 साल के ऋषि वो कहते हैं कि ये तो बहुत बहुमूल्य है, वो जो तुम ओंकारेश्वर वगैरह से लाते हो ना वो दे देना, या अपने यज्ञ की जो है वो दे देना, तो मैं अभिमंत्रित करके इनको दे दूंगा। लेकिन वो तो अभिमंत्रित है, उसको कैसे अभिमंत्रित करूंगा? तो ये इनका प्रताप है, ये मेरा अनुभव एकमात्र मैं आपको बताऊं। बाकी तो क्या कोई ऐसा, आपने टाइम जोन की बात की कि वहाँ बदल जाता है टाइम जोन, तो क्या कुछ अलग दुनिया है वो गिरनार के जो गुफाएं हैं या जो जगह दिखाई नहीं देती हैं जहाँ अभी तक इंसान नहीं पहुँच पाया, शायद ऋषि मुनि वहाँ हो? गिरनार की बात बताता हूँ। तो जिन महाशय की मैं बात बताता हूँ, गौशाला में बहुत काम किया और संतों के साथ अच्छा रहे, तो वहाँ माहौल गांव जैसा उन दोनों रहा, आज भी लगभग माहौल तो वही है। तो ये किसी पेड़ की छांव में या किसी छांव में 2-3 गांव वाले बात कर रहे थे और वो अपना सूटा हुक्का मार रहे थे, सिगरेट जो तो बीड़ी वगैरह पी रहे थे। इतने में उनके पीछे से एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति कहते हैं कि बहुत जर्जर अवस्था थी, जो उनकी आईब्रोज थी वो आंखें को ढक रही थी, ऐसे लग रही थी कि मतलब ये चमड़ी गिर जाएगी एकदम। तो वो आके पूछते हैं कि एकदम ठेठ देसी भाषा के अंदर, यहाँ का राजा अभी कौन है, अभी यहाँ का राजा कौन है? तो वो उनको शक्ल में देखते हैं, तो ये बात है इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी। तो उनमें से एक कहता है कि बाबा जी अभी तो राजा वाजा नहीं है, अभी तो लोकशाही है और इंदिरा गांधी है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, इंदिरा गांधी राजा है। अच्छा। उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, आपने कौन सा राजा देखा था आखिरी, क्योंकि ये राजा ही तो बोल रहे हैं ना। उन्होंने कहा कोई अकबर करके था। अब सोचो उसकी आयु क्या है, जो आदमी बोल रहा है मैंने अकबर को, अरे बाप रे, और फिर सीधे इंदिरा गांधी के आगे बात पूछता हो। तो ये आपको ऋषिकेश, हरिद्वार, तिब्बत, हिमालय में ये अनुभव होते हैं। ये अनुभव इसलिए नहीं है कि ये कोई चमत्कार है, ये हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कि परमात्मा अनेक स्वरूपों से हमारे साथ विद्यमान है, हम उसकी तरफ बस अपनी यात्रा बढ़ाएं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और सुंदर, मतलब आप जब गाँव के बच्चों से भी बात करोगे ना, तो वो भी आपको अनेकों 50 अनुभव बता देंगे अपने। मतलब आप कहोगे किस बच्चे का अनुभव सुनूं, किसका न सुनूं, हर एक के पास अनुभव है। इतनी पावन भूमि है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। गिरनार के जो आपने आज इतने सारे रहस्य बताए, और मैं यूँ कहूँगी कि बहुत ही अलौकिक पर्वत है गिरनार, और आप सभी को एक बार तो ज़रूर गिरनार यात्रा करनी चाहिए। बिल्कुल। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।